हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज हम एक बेस्ट टॉपिक शब्दावलियों से संबंधित लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे भावर प्रदेश क्या है, खादर प्रदेश क्या है, बांगर प्रदेश क्या है, या तराई क्षेत्र क्या है, डेल्टा क्या है और एस्चुरी क्या है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और बच्चों को हमेशा एक कंफ्यूजन हो जाता है होता क्या है। उसी के विषय में विथ मैपिंग आपको एकदम बेजोड़ जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यदि इस क्लास को देखने से पहले इस परिवार से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि लिखा गया बना गया यहाँ पर, यह हिमालय का चित्र है। हिमालय यानी पर्वत का चित्र है। तो इसी पे हम समझाएंगे आपको भावर क्या है, तराई क्या है, खादर क्या है, बांगर क्या है। तो ध्यान रखिए, ये पर्वत है। पर्वतों पर ये जो हम हरे रंग से दिखाने का प्रयास किए हैं, ये नदियां हैं। हरे रंग से दिखाने का जो प्रयास किए नदियां हैं। ये लाल रंग से जो दिखाने का प्रयास किए हैं, ये नदियों द्वारा लाया गया मलबा है। नदियों द्वारा लाया गया मलबा है। अब चलिए हम आपको समझाते हैं भावर क्या है। एकदम ट्रिकी वे में समझाएंगे, जो कि कभी नहीं भूलेगा आपको। तो हिमालय से जो नदियां, आपको मालूम होना चाहिए, हिमालय से अगर नदियां आ रही हैं तो हमेशा तीव्र ढाल की तरफ आएंगी। ऊपर से आएंगे डायरेक्ट, उनका प्रेशर ज्यादा होगा। जब फोर्स या प्रेशर ज्यादा होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो अपने साथ बल ज्यादा लगेगा, तो अपने साथ बहुत सारे मलबे को लेकर आएंगी। जब मलबे को लेकर आएंगी वहां तक लेके जाएंगी जहां तक ढाल कम नहीं हो जाएगी। तो इस तरीके से नदियां मलबे यहाँ तक लाती। यहाँ पर जैसे ही ढाल कम हो जाता है वो मलबे को आगे नहीं ले जा पाती, क्योंकि उनकी गति धीमी हो जाती है। जब उनकी गति धीमी हो जाती है तो आगे नहीं ले जा पाएंगे। यहाँ पर मलबा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ऐसे करके बार बार मलबा काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। तो इसी क्षेत्र को कहते हैं भावर प्रदेश। क्या कहते हैं? भावर प्रदेश। आपको ट्रिकी वे में क्या याद रखना है, तो यहाँ पर नदियां आकर भंवरे की तरह घूमने लगती हैं। भंवरे की तरह घूमने लगती हैं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ दिख रही नदी, इसके बाद यहाँ दिख रही है, तो बीच में ये गायब हो गई। यानी बीच में भंवरे की तरह घूम रही है। भंवरे की तरह घूम रही है, इसलिए याद रखना, जहां पर नदियां भंवरे की तरह घूमती हैं उसे भावर प्रदेश कहते हैं। और भावर प्रदेश, और दूसरी चीज इसकी विशेषता याद रखना है, यहाँ पर नदियां जो है, इस क्षेत्र में नदियां आकर विलुप्त हो जाती है। पूछेगा कि हिमालय के संदर्भ में नदियां किस क्षेत्र में आकर विलुप्त हो जाती हैं, तो आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भावर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भावर क्षेत्र में आकर नदियां विलुप्त हो जाती है। देखिए यहाँ दिख रही है, नहीं दिख रही है। चलिए माफी चाहूंगा। जैसे आगे बढ़ते हैं, नदियां यहां से भावर प्रदेश से निकलती है। यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, निचले बिंदु की तरफ आ रही है। निचले बिंदु की तरफ यहाँ पानी है। यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। यहाँ पर कुछ गड्ढे नुमा बन जाता है, पानी इकट्ठा होता है। जब पानी इकट्ठा होगा तो हिमालय पर जो वनस्पतियां हैं, आसपास की जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां इस पानी में गिरेंगी तो वनस्पतियां सड़ेंगी। वनस्पतियां जब सड़े गलेंगी तो ह्यूमस का निर्माण होगा। तो ह्यूमस का निर्माण होगा तो पानी जब सड़े गलेगा तो आपको मालूम होना चाहिए, जहां पानी सड़े गलेगा तो वहां पर मच्छर की उत्पत्ति ज्यादा होगी। तो जहां पर मच्छर ज्यादा होंगे तो वहां मलेरिया से संबंधित रोगी भी ज्यादा मिलेंगे। इस वजह से इस क्षेत्र में मीथेन गैस पाई जाती है, यानी तराई। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई। इस क्षेत्र को आपको इसको पूरा तराई कहेंगे। तराई की विशेषता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैस की सर्वाधिकता मिलेगी और आपको इस क्षेत्र में गन्ने और धान, ये दो फसल अधिक मात्रा में यहाँ पर उत्पादित होंगे। और साथ साथ इसे याद रखना है, इस क्षेत्र में जो पीट मिट्टी पाई जाती है, पीट या दलदली मिट्टी पाई जाती है। जैसे ही ये क्षेत्र, अब आपको कौन समझ में आ गया? ये दोनों समझ में आ गए। एक भावर समझ में आ गया, एक तराई। तराई मतलब इसके भी ट्रिक याद रखिए। तराई मतलब नीचे, नीचे की तरफ है। तराई मतलब नीचे की तरफ है, यानी यह तराई है। नीचे की तरफ है, तराई है, यानी नीचे की तरफ पानी है तो यह तराई है। इसके बाद आप आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपको, आप देखे होंगे अपने आसपास में, नदी जैसे आगे बढ़ती है, नदी जब जाती है, नदी कभी कभी बाढ़ आती है तो कुछ दूर तक, जैसे यहाँ बाढ़ आई, कुछ दूर तक पानी चढ़ गया। इसके बाद फिर कम बढ़ा, पानी फिर नीचे चला आया। तो जैसे जहां तक पानी प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है, जैसे बरसात का समय बीता, नदी का पानी वहां तक गया, इस क्षेत्र गया, वहां तक हमेशा मतलब परिवर्तन होता रहता है, मृदा परिवर्तन होता रहता है। इसको कहते हैं खादर। खादर से याद रखना है,
खादर से एक ट्रिक याद रखना, खाद जिस मृदा में हम खाद मिलाएंगे बराबर, तो मृदा कैसी होगी, उपजाऊ होगी। जब उपजाऊ होगी तो उसी को नाम कर रहे हैं खाद मिलाने से क्या बन जाती, खादर। खाद मिलाने से खादर, यानी इसमें नदियों का पानी प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहता है। और जैसे बांगर, क्या बांगर बंजर से याद रखिए, जिस मृदा में कम फसल होती है उसे क्या कहते हैं, कहते हैं भाई बंजर खेत बंजर हो गया है, वही हो गया बांगर। एकदम हमारे ट्रिकी वे में बांगर हो गया। अब ध्यान रखिए, आपको पूरा हो गया। भावर जब समझ लिए, खादर समझ लिए, बांगर समझ लिए, तराई समझ लिए, यानी जहां पानी कम पहुंच पाता है, कभी कभार पहुंच गया, उसे अब क्या कहते हैं, बांगर। ये चारों चीजों के विषय में आप जान गए तो क्या, भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। यह पूछेगा किस हिमालय के अंतर्गत आता है, यह हिमालय के शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत ये सब आते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद चलिए कुछ और आपको समझा देते हैं। दो चीज और याद रखना है, एक एस्चुरी याद रखना, एक डेल्टा याद रखना। ये दोनों शब्दावलियां बार बार पूछी जाती हैं, एस्चुरी क्या होती है और डेल्टा क्या होते हैं। तो एस्चुरी और डेल्टा आपको आसानी समझा देते हैं। अब ध्यान रखना, एस्चुरी जैसे आप ये देख रहे हैं, ये नदियां हिमालयी नदी नीचे आ रही हैं। जब प्रेशर देके नीचे आएंगी, आपको मालूम होना चाहिए, प्रेशर देके नीचे आएंगी तो यहाँ पर तीव्र ढाल की वजह से यहाँ पर गड्ढे का निर्माण करेंगे। अभी उदाहरण ले लीजिए, एक बाल्टी पानी लीजिए, नीचे जमीन पर गिराइए, जमीन गिराएंगे तो आप देखेंगे वहां पर गड्ढे बन जाएगा। जब गड्ढा बन जाएगा तो पानी का स्रोत उसी लगातार धारा गिर रहा है, वहां पर छोटे छोटे बुलबुले निकलेंगे। तो यही छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे इस गड्ढे में, इसी बुलबुले को क्या कहते हैं, एस्चुरी। एकदम आसान है, इसी बुलबुले को एस्चुरी कहते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक एस्चुरी का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक एस्चुरी का निर्माण होता है, पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक एस्चुरी बनती है, एस्चुरी यही है। अब जबकि पूर्वी घाट पर क्या बनता है, सर्वाधिक डेल्टा। अभी आप देखेंगे यहाँ से एक नदी आ रही, कौन सी, गंगा नदी, और इधर से कौन सी नदी आ रही, ब्रह्मपुत्रा नदी। दोनों नदियां बांग्लादेश के क्षेत्र में, बांग्लादेश के पास में क्या करती हैं, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का मतलब त्रिभुजाकार क्षेत्र। जब नदियां छिछले क्षेत्र से बहती है और काफी दूर एक डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण त्रिभुजाकार क्षेत्र का निर्माण करती है, उसी क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जितनी नदियां हैं, यह इस क्षेत्र से जो जलोढ़ मृदा ला लाकर काफी तट को पाट दी हैं, इसलिए काफी दूर छिछले क्षेत्रों में बहती हैं। तो जैसे यह सुंदरबन डेल्टा हो गया, इसके बाद यह महानदी डेल्टा हो गया। महानदी बाद जैसे आप देखेंगे क्या नाम है, कृष्णा डेल्टा, यानी कावेरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, यानी पश्चिम बंगाल में गिरने वाली लगभग 99% नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। सेम उसी सिचुएशन में जो अरब सागर में गिरने वाली लगभग सभी नदियों के माध्यम से एस्चुरी का निर्माण होता है। जैसे आप देखें, यहाँ तापी के द्वारा एस्चुरी का निर्माण हो रहा है, नर्मदा के द्वारा एस्चुरी का निर्माण हो रहा है। इन दोनों नदियों द्वारा एस्चुरी का निर्माण हो रहा है। अब आपको बता दिए, भावर प्रदेश बता दिए, खादर प्रदेश बता दिए, बांगर प्रदेश बता दिए, तराई क्षेत्र बता दिए, डेल्टा बता दिए, एस्चुरी बता दिए। अगर न समझ आए, वीडियो को 2 बार देखिए और इसका नोट्स बनाइए। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।